राधे कृष्णा आप सभी को। फागुन शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी, आमलकी एकादशी और गौर एकादशी भी कहते हैं, ये एकादशी होली से 4 दिन पहले आती है। आज की वीडियो में मैं आपको आमलकी एकादशी कब है, इसमें क्या खास करना चाहिए, पारण टाइम क्या है, व्रत कथा, इन सब के बारे में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे गोपाल सखी का परिवार और बड़ा होता रहे और हम सब एक दूसरे से जुड़े रहें। आमलकी यानी आंवला। आंवला को हमारे शास्त्रों में विशेष स्थान प्राप्त है। सृष्टि की रचना से पहले स्वयं विष्णु जी ने आंवला को जन्म दिया और आंवला को आदि वृक्ष का स्थान दिया। आंवला वृक्ष के हर अंग में देवता का स्थान है, इसलिए आंवला को श्रेष्ठ कहा गया है। पुराणों के अनुसार विष्णु जी ने स्वयं कहा है कि जो लोग मोक्ष चाहते हैं वो आमलकी एकादशी का व्रत करें। आमलकी एकादशी 25 मार्च को है। खाटू श्याम जी सीकर और बांके बिहारी जी वृंदावन में सब जगह एकादशी 25 मार्च की ही मनाई जाएगी। अब पूजा विधि की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। कथा सुननी चाहिए और एकादशी माता की आरती करनी चाहिए। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी को दिन छिपने से पहले खाना खा लें। अगर उसके बाद आपको भूख लगे तो आप फलाहार ले सकते हैं। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जुगल जोड़ी जो भी आपके पास हैं उनको पंचामृत से स्नान कराएं और फिर उनका सुंदर श्रृंगार करें। उनको चंदन, फल, फूल, तुलसी अर्पित करें। याद रखें, एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसाजी तोड़नी नहीं चाहिए, इसलिए दशमी को ही तुलसाजी तोड़कर रख लें। पूजा करें, व्रत कथा सुनें, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तुलसा जी की धूप दीप आरती करें। आमलकी एकादशी के दिन आंवला का विशेष महत्व है। चलिए आपको आंवला के वृक्ष की उत्पत्ति के बारे में एक सुंदर कथा बताती हूँ जो विष्णु पुराण में लिखी हुई है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के मुख से चंद्रमा के समान प्रकाशित बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी बिंदु से आंवले के महान पेड़ की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु के मुख से प्रकट होने वाले आंवले के वृक्ष को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इस फल के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि इस फल के स्मरण मात्र से रोग एवं ताप का नाश होता है तथा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह फल विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस फल को खाने से 3 गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी पे आंवले का विशेष महत्व है, इसलिए नहाने से लेकर पूजन, भोजन हर चीज में हम आंवले का इस्तेमाल करेंगे। नहाने के पानी में या तो आंवले का रस मिला लें या फिर आंवले का उपटन लगाएं। आंवले के वृक्ष की पूजा करें। अगर आंवले का वृक्ष ना मिल पाए तो आंवले की ही पूजा करें। आंवले का दान करें। खाना खाते वक्त भी आंवले का इस्तेमाल करें। आंवला फलहार में ही आता है, इसलिए इस दिन आंवला खा सकते हैं। कच्चा आंवला खाने से नीच योनि से मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर आप कच्चा आंवला नहीं खा पा रहे हैं तो आप उसकी चटनी या फिर उसे चाशनी में मिलाकर भी खा सकते हैं। व्रत करने के बाद रात को भजन कीर्तन करें या सुनें। द्वादशी के दिन नहाने के बाद पूजा करें। ब्राह्मण को सीधा या खाना दक्षिणा रखकर दें। उसके बाद व्रत का पारण करें। इस बार पारण समय 26 मार्च सुबह 6:18 से लेकर 8:21 तक है। इसी टाइमिंग के बीच में हम पारण जरूर कर लेंगे।
चलिए अब आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। त्रेता युग में एक दिन महाराज मंधाता ने ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, यूं तो सभी व्रत उत्तम हैं, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आमल की एकादशी व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमल की एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गौ के दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस बारे में कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहां पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्र रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल, वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाले हो, अतः आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की तरह उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद बहेलिये की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिये ने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गांवों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज लगाते हुए राजा की ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ अस्त्रों के प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छ के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी ही देर में इसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया।
जब राजा सोकर उठा तो इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। आमल की एकादशी की जय। राधे कृष्णा।